हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हम हैं सोलांग वैली से अटल टनल के रास्ते में। और यहाँ पे हो रही है भारी बर्फबारी। पहले थी बारिश थी लगभग 2-3 घंटे पहले, पर पिछले 2-3 घंटे से बहुत हैवी बर्फबारी चल रही है। तो आप देख पाओगे, तो इस वीडियो में आप पूरा देख पाओगे कहाँ तक हुई है बर्फबारी और कितनी हुई है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका इस बर्फ भरी दुनिया में। ये देखिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम थे धुंधी ब्रिज पे और यहाँ हो रही थी बर्फबारी। और बर्फबारी भाई अभी कितनी बढ़ेगी और कहाँ तक आएगी, तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो करते हैं शुरू। जो भी गाड़ियाँ अटल टनल की तरफ गई थी वो सभी गाड़ियाँ निकालने लग रहे हैं फटाफट ऊपर से, क्योंकि ऊपर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हैवी शुरू हो गई है। और यहाँ पे भी क्या है, कभी हैवी और कभी हल्की ऐसे स्नोफॉल चली हुई है। और फिलहाल हम हैं अटल टनल और सोलांग वैली के बीच में जगह पड़ती है धुंधी। धुंधी आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं धुंधी ब्रिज। इस एरिया का नाम है पूरा धुंधी। तो दोस्तों अब के साल जो स्नो ने हालत की है ना, पतली कर दी, वो भी मार्च की इन डेटों में। यार आज 23 तारीख की शाम हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट सोचो मार्च भी क्लोज ही हो रहा है और अप्रैल आने वाला है। और भाई बर्फ कंटिन्यू चली हुई है। सिर्फ बीच में 2 दिन का ब्रेक था, कल और परसों का, और उससे पहले 3 दिन फिर हैवी बर्फ थी। और आज फिर से बर्फबारी शुरू होगी और अगले 2-3 दिन फिर मौसम खराब है। तो पता नहीं अब की बार भाई क्या होने वाला है, क्या ऊपर वाला चाह रहा है। पर जो भी है यार, वो जो कर रहा है वो सही ही करेगा। हम रुक गए थे भाई आधे घंटे के आसपास, और आधे घंटे हम कर रहे थे वीडियो एडिट। जब तक देखो आप माहौल क्या हो गया भाई, चारों तरफ इतनी हैवी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। और इधर देखो भाई, इधर से ट्रैफिक भी लग गया है। और ऊपर देखो कितनी जबरदस्त हो रही है भाई। और अब तो भाई ये सीधी आके जमनी शुरू होगी, नहीं तो जम नहीं रही थी। वो ट्रैफिक लगा हुआ बहुत बहुत पीछे तक। तो अब हमें भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हैवी स्नो में अगर आप फंस गए ना तो बुरा हाल हो जाएगा। अभी तो ये है कि थोड़ा सा दिन है ना, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लेट हुए ना तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो ये देखिए भाई, ट्रैफिक लगा हुआ है आगे तक, और ये ट्रैफिक मूव हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो मेरे को लगता है आगे तो ट्रैफिक इतना जाम नहीं है, सिर्फ एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। और गाड़ियाँ अभी आ ही रही हैं और माहौल का मज़ा आप ले ही रहे होगे। देख लो पूरे एरिए में सजा पड़ा है भाई दरबार बर्फ़ का। फिर दोबारा से यार पता नहीं क्या हुआ है अब की बार तो मौसम को। मार्च मौसम में ऐसी स्नोफॉल तो नहीं होती कभी। तो भाई अब हमें भी बनना है इस ट्रैफिक का हिस्सा। तो गाड़ी को निकालते हैं यहाँ से। बर्फ़ में डाल दी थी मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड में ही लगा के हम शूटिंग वगैरह करते हैं, नहीं तो भाई कोई हॉर्न बजाए हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो धीरे धीरे निकलते हैं अब यहाँ से। और धुंधी टनल से हम निकल रहे हैं अब सोलांग वैली की तरफ, क्योंकि यहाँ तो भाई ज़्यादा देर रुके ना तो अब फंसने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस साइड में देखिए आप, क्या ज़बरदस्त हो रही है ना बारिश, बर्फबारी। पूरा एरिया बर्फ़ से ढक चुका है और अभी पेड़ों पे भी जमनी शुरू हो गई है। तो आप देखोगे शीशे पे भी सीधी अब स्नो ही आने लग गई है। पहले क्या था कि पानी सा आ रहा था मिक्स, तो वो जम रहा था। अब तो बर्फ जम रही है भाई सीधी। और भाई टम्पो की लाइनें देखो कितनी लंबी लगी हुई है ना यहाँ पे। अब तो देखिए दोस्तों, वाव वाली फीलिंग आ रही है ना पूरे एरिया में। और अब अगर लगातार ये बर्फ चलती रही ना तो फिर दोबारा से भाई 4x4 के लिए ही अलाउड रह जाएगा। 4x2 के लिए अटल टनल को बंद कर देंगे। धीरे धीरे करके हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जाम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिंगल लाइन बन जाती ना, आगे से अगर एक भी गाड़ी आ जाती ना तो रुकना पड़ता है भाई सभी गाड़ियों को। तो उसके कारण ये ट्रैफिक यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है। आगे मेरे को लगता है कि सब नॉर्मल ही होगा। इस जगह पे देखो ऊपर है ना, ये जो ये पहाड़ है ना, ये थोड़ा सा स्लाइड होता है। और ये स्लाइड होने के कारण यहाँ पे है ना काफ़ी कंजेस्टेड एरिया बना हुआ है। और भाई एक कारण ये भी हो जाता है कि दूसरी लाइन में गाड़ियाँ ओवरटेक कर करके आती है और वो फिर आगे जाके फंस जाती है। क्योंकि एक लाइन अगर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई कहीं भी। और भाई यहाँ साइड में भी देखोगे ना तो कम से कम 1.5-2 फुट तो स्नो होगी ही होगी। तो भाई ये है वो पॉइंट जहाँ गाड़ियाँ फंसती हैं। और ये देखो भाई, अब गाड़ियाँ दूसरे गाड़ियों के आगे अड़ा देते हैं भाई, क्योंकि इनका पहला हक है जाने का। बाकी हम तो यार फालतू ही आए हुए इधर। इसको प्रशासन बहुत बार ट्राई करता है ठीक करने की, और जैसे ही ठीक होता है ना वैसे ही दोबारा फिर कोई ना कोई स्लाइड आ जाती है और फिर वही हाल हो जाता है, गड्ढे और बुरा हाल है भाई। कोशिश तो कई बार की गई है। ये देखो कैसे ओवरटेक मार मार के गाड़ियां जा रही है भाई इस एरिया में। तो आप देखो ना भाई, बर्फ मतलब हमारे इस पे
बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी रुक नहीं रही। पर यहाँ तक ये मेरे ख्याल से ट्रैफिक था, अब ट्रैफिक हट जाएगा। और भाई अभी क्या है, थोड़ी सी बर्फ ऐसे ही है ना, वो उसमें उलझ के आवाज़ कर रही है भयंकर तरीके से। लो जी, ये निकल गए हम इस ट्रैफिक से और अब हम स्मूथली जाएंगे नीचे तक। अब देखो कितनी हैवी आ रही है ना बर्फ, पर मज़ा भी आ रहा है भाई। ये देखो ना, दोनों साइड में देखो कितनी बर्फ है। तो भाई धीरे धीरे मेरे को लगता है सोलांग वैली में मिलेगा हमें ट्रैफिक जाम, क्योंकि सोलांग वैली में गाड़ियां बहुत ज़्यादा पहुंच गई है और वहाँ थोड़ी सी भी अगर गाड़ियां एक दो दाएं बाएं पार्क होती है ना तो फिर आएगी दिक्कत। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो बढ़िया माहौल बन गया, अब बढ़िया माहौल सजा हुआ है। और देखो भाई बीच बीच में तो 4-5 फुट भी बर्फ के साइड में की ओर आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा स्लाइड होके आ जाती है ना जिस पहाड़ से, उस पर ज़्यादा होती है। और भाई ये बीच में बनाई हुई है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की गाड़ियाँ अगर फंस भी जाती है तो ऊपर से जो स्लाइड आती है ना वो इसके ऊपर से ही गुजर जाए, बीच में वो ना रुके कहीं भी। वाह जी वाह, फिर एक बार, अब की बार तो बर्फ कह रही कि तुम्हें ना बिल्कुल थका दूंगी, दिखा के इतनी स्नो दिखानी है अब की बार, और वो भी मार्च एंड में। हम तो ये सोचते थे जनवरी फरवरी में ही आ जाए बहुत है। क्या नज़ारे हैं भाई, सुपर एकदम। नज़ारे जितने सुंदर है ना उतना ही ये डर होता है यहाँ पे स्लाइड का, कि भाई बर्फ़ भी स्लाइड हो जाती, ज़रूरी नहीं होता पहाड़ी स्लाइड होते हैं, बर्फ़ स्लाइड होके बुरा हाल कर देती है। चलो अब तो पहुँच ही गए हम ऑलमोस्ट सोलांग वैली में। सोलांग वैली से नीचे इतनी दिक्कत होती ही नहीं है भाई, सोलांग वैली के बाद तो नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल सब कुछ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कितनी बर्फ़ आने वाली है? 1 फुट, 2 फुट, आधा फुट, कुछ भी आ सकती है भाई। अभी 2 दिन है मौसम ख़राब, और भाई बाइक वालों की हालत क्या होगी ना, मेरा दिल जानता। अगर थोड़ा सा भी बंदा गीला हो जाता है ना तो मुश्किल हो जाता है। और ये तो यार बाइक पे इतने लंबे ट्रैवल करना, अभी तो मनाली पहुंचना 15-20 किलोमीटर और है, और टूरिस्ट रुक रुक के चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मज़ा ले रहे हैं इस बर्फबारी का। क्योंकि अब ये है ना कि जैसे नीचे पहुंच गए ना तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब तो धीरे धीरे नीचे ही उतर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ही बर्फ़ कम हो जाएगी। हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। सोलांग वैली तक तो मेरे को लगता है कि अभी आ ही गई होगी, जब यहाँ इतनी देर से चल रही है तो। और ऐसे मौसम में ये एरिया सबसे खतरनाक भाई, यहाँ पत्थर कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ गाड़ी चलनी तो चाहिए स्पीड से, लेकिन रास्ता टूटा हुआ है तो धीरे धीरे ही जाना पड़ता है। लेकिन भाई अगर यहाँ से स्लाइड आती है ना, ये सोच लो ये रोड है ना 20 फुट नीचे बैठ चुका है सिर्फ स्लाइड हो के पहाड़ों से। ऊपर देखो भाई माहौल क्या बढ़िया लग रहा है ना, मस्त एकदम पूरा एरिया। ओहो हो भाई, हिला हिला के पत्थर इतने हैं कि हिला हिला के पेट का पानी सारा पेट खाली कर दिया इन्होंने। पर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना थोड़ा सा मिक्स आने लग गया, पानी और बर्फ मिक्स आ रही है। तो सोलांग वैली में भी मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा और लगेगा बर्फ आने में ढंग से। इस रोड पे थोड़ी सी भी अगर बर्फ जम जाए ना भाई, ये देखो बाइक वाले से चढ़ ही नहीं रही है बाइक, यही दिक्कत होती है। और अगर थोड़ी सी बर्फ गिर जाए ना फिर तो मतलब ही नहीं कि गाड़ी चढ़ जाए, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई पे और ऐसे हालात हो ना मुश्किल ही हो जाता चढ़ना। चलो कोई नहीं, इनकी तो चढ़ गई और हम भी निकल गए यहाँ से फिर दोबारा से। नज़ारे देखिए दोस्तों क्या शानदार लग रहे हैं ना यहाँ से। रुकते हैं एक बार कहीं ना कहीं से, आपको इन नज़ारों का दीदार कराते हैं ढंग से। नज़ारों की तो बात ही मत करो भाई, यहाँ तो चारों तरफ है ना एकदम खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन क्या होता है कम दिख पाते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है ना। तो यहाँ लगाएंगे भाई अपनी गाड़ी साइड में ना थोड़ी सी, यहाँ जगह भी काफ़ी अच्छी है और ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो यहाँ दबा के लगा देंगे और फिर थोड़ा सा देखते हैं उतर के बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों सामने दिख गया है सोलांग वैली, ये देखिए। और आप देखोगे पूरे एरिया में धुंध सी छाई हुई है, ऐसा थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लगता है, क्योंकि भाई इतनी फोग हो जाती है जब बर्फबारी होती है। तो अभी मेरे को लगता है सोलांग वैली तक तो बर्फ़ नहीं पहुंची है, लेकिन यहाँ तक आप देखोगे लगभग 1 से 1.5 फुट के आसपास की बर्फ़ है, कहीं 6 इंच है, कहीं 1 फुट है। तो बीच बीच में हवा के ऊपर कम और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ खड़ी हुई अपनी गाड़ी और इधर का नज़ारा देखिए भाई, पूरा का पूरा माहौल ही सज गया अब तो आइए और इस माहौल का मज़ा लीजिए। और गाड़ियाँ देखो भाई कंटिन्यू चली हुई है, देखो इस रोड पे। स्नोफॉल में सभी ये सोचते हैं कि बस टाइम से
पहुंच जाएं अपने ठिकाने पे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियोस कैसी लग रही है भाई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, बताया करो, कमेंट्स किया करो, ताकि हम आपको और बेहतर वीडियोस ला सके। और भाई बाहर लग रही है ठंड, जैसे ही बाहर आ रहे हैं ना ठंड लग रही है, और आपको पीछे से ट्रैफिक की आवाज़ कंटिन्यू चलती हुई लग रही है, क्योंकि भाई पिछले 1-1.5 घंटे से ऊपर से सारी गाड़ियाँ निकाल दी तो कंटिन्यू चली हुई है। तो सोलांग वैली में हमें हो सकता है जाम भी मिल जाए। तो दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी लगाते हो ना, हमेशा इस तरीके से लगाओ कि इन केस अगर गाड़ी स्किट भी करती है तो निकल जाए ढलान की तरफ। और मैं हमेशा, ये मेरी गाड़ी में सबसे ज़्यादा चाल है इस टायर की, तो इस टायर को मैं हमेशा बर्फ़ से बाहर रखता हूँ और बाकी गाड़ी को पूरी को अंदर, ताकि ना तो किसी को डिस्टर्ब हो और हमारी भी गाड़ी सेफ रहे। तो भाई ये हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं ग्वालियर से, भाई का नाम क्या है? इरफान और भाई का रिजवान। इरफान और रिजवान मिले हैं। तो भाई हमारी वीडियो देख के आए थे। तो भाई ऐसे ही कहीं ना कहीं प्रेमी भाई मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यही है बस भाई ट्रैवलिंग का असूल, जहाँ मिले जिससे भी मिलो ना खुश होके मिलो। तो भाई नीचे थोड़ी सी मेरे को लग रहा है बारिश भी कम है और बर्फबारी भी कम है, हल्की हल्की हो गई है। पर भाई ऊपर जो हो रहा है ना, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है इन द फ्यूचर नेक्स्ट 2 दिन फिर से हैवी बर्फबारी होगी। आज रात को अगर हो गई ना तो फिर दोबारा से इस रास्ते को बंद कर देंगे। तो वो अपडेट देंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्या नज़ारे आ गए हैं यार, एकदम शानदार। बस अब ये बारिश बर्फ चले तो अच्छी चले, ना तो हो जाए बंद, क्योंकि जो बीच में रखती है ना पानी और बर्फ मिक्स करती है, वो गड़बड़ हो जाती है। वो फिर क्या है कि जो पुरानी बर्फ है ना उसको भी पिघाल देती है, पूरा पिघल के ख़त्म हो जाती है वो फिर। तो दोस्तों जो मेन खतरे वाला एरिया था ना वो हमने धीरे धीरे क्रॉस कर लिया। जो बहुत ज़्यादा स्किट जहाँ पे होती थी ना गाड़ियाँ, वो वाला अब तो बस 1 टर्न और, बस 1-2 टर्न और है, उसके बाद 100% सेफ है। और वैसे भी स्नो कभी भी ऐसे एकदम अचानक नहीं जमती, वो तो तभी जमेगी जब बहुत ज़्यादा एकदम हैवी स्नोफॉल हो जाए और ट्रैफिक में लोग फंस जाए, तब जमती है। और भाई हमारे एक सब्सक्राइबर और मिल गए थे, वो भी ये देखिए सामने चले गए, निकल गए। तो ऐसे ही मिलते रहते हैं भाई, बीच बीच में ऐसे ही मिलते रहो ना तो दिल खुश रहता है। ये भाई दिल्ली से है और प्रोफेसर है, तो ऐसे ही मिलते रहो, हमारा भी दिल खुश होता रहे। तो मैक्सिमम ट्रैफिक हमारे आगे ही है, क्योंकि हम आराम से वहाँ वेट करने लग गए थे कि और ज़्यादा हैवी आ जाए स्नोफॉल। तो काफ़ी हैवी हो गई थी, फिर भागना भी पड़ा। मैंने कहा नहीं अब ज़्यादा ही हैवी हो गई है। तो ये चल रहा है भाई पिछले 1 हफ्ते से। ऊपर वाला मजाक कर रहा है मनाली वालों के साथ, बोला तुम बर्फ़ मांग रहे थे, लोग कितनी चाहिए आप बताओ, मार्च में लो तुम, जनवरी फरवरी में मांग रहे थे ना, मार्च तक भी लो। तो सोलांग वैली रहेगी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। लो जी अभी याद ही कर रहे थे कि भाई ट्रैफिक कहाँ रह गया। तो ट्रैफिक तो अभी गाड़ियाँ तो यहाँ तक लगी हुई है भाई, पूरा लाइन लगी हुई है ट्रैफिक की, और वो भी कम से कम भी 1.5 किलोमीटर के आसपास सोलांग वैली से पहले से ही। देखते हैं अब कैसे निकला जाएगा इस ट्रैफिक से। अक्सर लोग पूछते हैं ना ट्रैफिक का क्या कारण है, ये है भाई ट्रैफिक का कारण। ये देखो ना, दूसरी लाइन लगा दी, आगे से ट्रैफिक कोई एक गाड़ी भी आएगी तो पूरे ट्रैफिक को चोक कर देगी, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, डिस्ट्रिक्ट से नहीं, हर जगह के लोग हैं, चाहे लोकल गाड़ियां हो चाहे बाहर की गाड़ियां हो, सब डबल लाइन लगा देते हैं, क्योंकि इनको ही हक है भाई यहाँ पे चलने का। बाकी जो लाइन में खड़े हुए ये सारे के सारे बेवकूफ़ है। तो ये लीजिए भाई फाइनली बारिश भी कम हो गई है और भाई रास्ते भी खुल गए हैं सारे। ट्रैफिक बीच में फंसा हुआ था, तो अभी पुलिस वाले आए सभी, और खुद डीएसपी साहब भी वापस निकलते हुए देखे मैंने अभी। वो भी जा रहे हैं अटल टनल की तरफ, जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको निकालने के लिए। तो आज भाई चालान तो मोटे करेंगे, उन्होंने देख लिया है गाड़ियों को, काफ़ियों को जो डबल लाइन में लगी हुई थी ना। नज़ारे देखिए क्या सुंदर है ना चारों तरफ। पर भाई ट्रैफिक तो देखो हो ही जाता है, क्योंकि इस पूरा ट्रैफिक एक साथ मूव कर रहा है ना नीचे की तरफ, क्योंकि शाम हो चुकी है और वैसे भी ऊपर से पूरे ट्रैफिक को निकाल दिया गया है। धीरे धीरे बर्फ़ और बारिशों में से गुजरते हुए हम सोलांग वैली पहुंचने वाले हैं। और भाई यहाँ पे देखो, ये पूरे इस पे तो बर्फ़ टिक ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो बिल्कुल तिरछा है, तो सारी बर्फ़ नीचे गिर गई है। ये देखिए नज़ारे एकदम बेहतरीन ट्रैफिक के साथ। और ये देखिए भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ सोलांग वैली में भी भरी पड़ी है, और ट्रैफिक धीरे धीरे मूव कर रहा है। और बारिश के कारण ये देखो ट्रैफिक वो जो थी भी ना थोड़ी सी स्नो सोलांग वैली में, वो भी पिघल गई भाई पूरी की पूरी। आप इधर तक देखो कुछ नहीं, स्नो एकदम ख़त्म, और ये बारिशों ने बुरा हाल कर दिया।
यहाँ की जो बर्फ बची थी बेचारी वो भी पिघला दी। पर ये एक फायदा है कि यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, स्मूथ है। ये बीच में ही फंसा दिया था थोड़ा सा, नहीं तो ट्रैफिक ऑलमोस्ट सारा ही ठीक है यार। यहाँ से ये क्या होता है, गाड़ियाँ रुकती है ना जो बीच में, ये थोड़ा सा ट्रैफिक को वो कर देती है। देखो कैसे चलाते हैं भाई, पता ही नहीं। तो हम थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें है थोड़ा सा काम, क्योंकि वीडियो करनी है अपलोड, तो वीडियो अपलोड करके फिर यहाँ से निकलेंगे ताकि आप तक वीडियो पहुँच जाए इससे पहले वाली। नज़ारों का आनंद लीजिए और लोग भी नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। हम भी गाड़ी कहीं साइड में लगाते हैं और वीडियो को पहले अपलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए भाई, आप अगर यहाँ से भी देखोगे ना तो पूरा माहौल ही बदल गया। अब देखो ऊपर आप है ना, पेड़ों पे भी स्नो आ गई है। और इधर तो भाई अभी भी हैवी स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि जो रोहतांग वाली साइड है ना वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे को लग रहा है हैवी स्नो है, कि उस साइड से तो विजिबिलिटी आ ही नहीं रही। और ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे दिल्ली से ही, अभी भाई मिल के गए। तो भाई ऐसे ही मिल जाते हैं, आज तो कुछ ज़्यादा ही मिल रहे हैं। तो ये तीसरा ग्रुप है जो मिला है हमें। तो ये पीछे ये देखो वो फैमिलियाँ खड़ी हुई है। तो भाई यही है, देखो नज़ारे ना चारों तरफ से एकदम सुंदर नज़ारे। और ऐसे ही भाई लोग मिलते रहें तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो कभी भी अगर आप गाड़ी देखते हो तो भाई रुकवा लिया करो बिना कुछ वो किए। तो ये है मैम ना, ये दिल्ली से आई है और ये स्पेशल है ना वापिस आई है। पहले तो वह सर आए थे, सर भी वाइफ है ना सर की, तो ये उनकी वाइफ है और बच्चे उधर घूम रहे हैं। तो भाई सभी ने बहुत मस्ती की आज ये स्नो में, मज़ा आया ना। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो गया, और सुबह तक तो धूप खिली हुई थी और अब देखो कितना अच्छा हो गया। धन्यवाद मैम, आप जैसे ही देखते हैं तभी हम बना पाते हैं ऐसी जगह पे। तो कैसा रहा मैम एक्सपीरियंस, कैसा मज़ा आया आपको भी? सर को थोड़ा फीवर हो रखा, तो सर अभी गाड़ी से उतरे ही नहीं है, सिर्फ बच्चे और मैडम ने ही इंजॉय किया है। बहुत बहुत सुंदर, मतलब अब अभी मनाली कुछ और बेहतर हो गई है मार्च में, जबकि ऐसा होता नहीं मैम। जनरली क्या होता है मार्च में, मतलब सूखना शुरू हो जाता है और ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है। तो अप्रैल मई में तो ग्रीनरी आ जाती है, पर अब की बार स्नो अच्छी आ गई तो सबके लिए बहुत बहुत मज़ेदार हो। अप्रैल में अरे अब की बार नहीं, ये इस ईयर में ही हुआ है। पिछले 10-12 साल में मतलब मार्च में इतनी अच्छी स्नो मिलती नहीं थी। इनका अरमान था बच्चों का कि हमें स्नो मिल जाए, स्नोफॉल मिल गई है, स्नो को तो छोड़िए। खुश हो गई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये बच्चे हैं, गुड़िया वो पीछे खड़ी हुई है, परे चली गई है। कोई नहीं, बहुत अच्छा है। तो भाई आज सोलांग वैली हमारे लिए लक्की रही है। और ये देखो आनंद भाई भी मिल ही गए। भाई ने सारी वीडियो भाई मैंने वीडियो देखी थी, क्या नाम है जब अच्छा आप ऊपर गए थे, आपकी वीडियो देख के याद है। मैं मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कोई भाई की वीडियो को बहुत बहुत लाइक करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, तो आगे चलता रहे भाई का। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो भाई लगभग 1.5-2 घंटा लग गया यहीं पे, क्योंकि काफ़ी लोग मिल गए और फिर ऐसे ही टाइम निकलता रहा। तो बारिश भी एकदम बंद हो चुकी है, नज़ारे एकदम खुल चुके हैं। तो देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं। ये है यहाँ की पार्किंग अपनी। तो पार्किंग के बाद अब हम चले जाएंगे नीचे सोलांग वैली से, नीचे सोलांग वैली की मार्केट, और फिर चले जाएंगे मनाली। तो हो सकता है अब अगर थोड़ा सा टाइम निकला और जाम ना मिला तो हम थोड़ी देर माल रोड भी जा सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर। और ऊपर देखिए भाई क्या लदा हुआ है ना स्नो से, पूरा का पूरा एकदम भर गया है। अब तो जो हम सोच रहे थे उससे भी और बेहतर आ गई और रुक भी गई है। ऊपर तो भाई मेरे को लग रहा है अभी अटल टनल की तरफ तो अभी भी चली हुई है। शुक्र है हम नहीं गए, क्योंकि जो लोग गए ना वो कह रहे हैं भाई जाम भी लग गया था एक बार, पर जाके पीछे से खुला दिया इन्होंने, पुलिस वालों ने। और उसके बाद भाई उधर तो और ज़्यादा हैवी स्नो थी। तो अब निकलते हैं नीचे धीरे धीरे, ट्रैफिक नहीं है तो मज़ा आएगा आज, क्योंकि ट्रैफिक भाई सारा ट्रैफिक है ना टाइम से निकाल दिया। ये देखो यहाँ कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो रही है सोलांग वैली में, लेफ्ट साइड में आप देख लोगे तो। और शॉप्स भी भाई ऑलमोस्ट 50% तो क्लोज हो गई, ठंड के कारण लोग जल्दी कर देते हैं। यहाँ देखो भाई टूरिस्ट का तो जमावड़ा लगा हुआ है इस साइड में, क्योंकि ये सारा एडवेंचर एरिया है ना, तो यहाँ रुकते हैं लोग काफ़ी देर। और इस एरिया में भाई बर्फ़ तो अभी अच्छी खासी बची हुई है, और अगर रात को दोबारा आ गई ना तो फिर दोबारा से ही यहाँ और ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगी। मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी तो आनी चाहिए, क्योंकि जो ये थोड़ी सी मतलब येलो शेड में आ गई है ना बर्फ़, ये दोबारा वाइट चमकने लग जाएगी। और यहाँ से देखिए उस सामने का नज़ारा, ये देखिए पूरा का पूरा जो रोहतांग की तरफ हम जाते हैं ना वो वाला। बारिश और बर्फबारी रुकने के बाद एकदम नज़ारे बेहतरीन हो जाते हैं, क्योंकि
विजिबिलिटी बढ़ जाती है ना दूर दूर तक। और भाई बर्फ तो काफी नीचे तक आई हुई है, देखो ना इधर भी ये पूरा लोडेड है। मेरे को लगता है हमटा पास में भी आई होगी, तो हो सकता है भाई कल हम हमटा भी निकल जाए और फिर करेंगे हमटा में एंजॉय 1 या 2 दिन, वो देखेंगे, डिपेंड करता है मूड के ऊपर। और ये वो पहाड़ जो सामने में बता रहा था ना, जो सोलांग वैली के एग्जैक्टली बैक साइड में, वहां से पूरा नहीं दिखता, दिख तो आज यहाँ से भी नहीं रहा क्योंकि वो पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड हो गया और आगे उसके फोग आ गई है। और जैसे जैसे देखो नीचे आएंगे ना, अब भाई स्नो कम कम और बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो स्नो थी भी ना, वो जो बारिश आई ना, बारिश में ही वो धुल गई और फिर फ्रेश स्नो हो ही नहीं पाई। इस टाइम तो भाई मनाली में ग्रीनरी हल्की हल्की शुरू हो जाती थी, पर अब की बार तो भाई बर्फ ही नहीं जा रही। वही जैसे वो डायलॉग नहीं चल रहा है कि भाई गर्मी आ रही थी, सर्दी वापस आ गई, बरसातें बीच में चल रही हैं, तो पता ही नहीं चल रहा भाई मौसम का क्या हाल हो गया है। क्या बिगाड़ा है अब की बार मनाली वालों ने कि लगातार ही स्नो है। क्योंकि भाई इससे क्या है, फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचता है और वो नुकसान थोड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि फसल तो यार पूरे साल में होती है और ये सेब की फसल तो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाती है इस टाइम की बर्फ में। पहले अगर आती तो वो तो फायदा पहुंचाती इसको, लेकिन जो अभी वाली है ना वो नुकसान करेगी। और भाई लास्ट ईयर में है ना, ये जो आपको दिख रही है राइट साइड में क्रेट वॉल, ये पूरी की पूरी क्रेट वॉल है ना, यहाँ पत्थर ही पत्थर थे और ये पूरा जो पुल है ना ये भी पत्थरों से भर गया था, क्योंकि ये नाला आया था भाई इतना भयंकर, सब कुछ उड़ा दिया था इसने। ये पुल भी एक साइड से खाली कर रखा था, पत्थर ही पत्थर भर दिए थे। और भाई अब तो चलो सुरक्षित है सब कुछ, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं, कोई ऐसा बड़ा स्लाइड नहीं, तो सब नॉर्मल चल रहे हैं। इधर से देखो आप नज़ारा, दूसरी तरफ से दिखाता हूँ मैं, ये देखो क्या सुंदर लग रहा है ना मनाली साइड से। रोहतांग साइड से भी काफ़ी गाड़ियाँ आ रही है, देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चली हुई है। तभी ये भी ठीक है यार, आधे लोग इस साइड चले जाए, आधे इस साइड में, तो दोनों साइड में ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता नहीं है। और ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे भाई। पैरों में मैं काफ़ी देर खड़ा रह गया भाइयों के साथ उस पर, तो उसके कारण क्या हुआ, रोड पे पानी तो था ही, कीचड़ थी, ठंड हो ही जाती है उससे भाई, पूरा पैर में ऐसी ठंडक लग गई है। अब जाएंगे थोड़ा सा पैर वैर निकाल के सेकेंगे, तब जाके थोड़ा सही होगा। तो हम रुक गए थे रास्ते में, क्योंकि ये सुंदर सा नज़ारा यहाँ से दिखने लग गया था चारों तरफ। ये देखो भाई पूरे के पूरे जो अब ऊपर वाली जो वैली है ना, वो तो पूरी की पूरी बिल्कुल सफ़ेद हो रखी है। इवन कि आप देखोगे पेड़ों पे भी बिल्कुल सफ़ेदी है। तो शाम हो चुकी है, अंधेरा होना शुरू हो गया, तो ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको और फिर चलते हैं माल रोड की तरफ। तो भाई धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं, शाम का ले रहे हैं मज़ा। और अभी आप थोड़ा सा 1-2 टर्न और काटूंगा ना, तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा सनसेट भी देखने को मिल रहा है, सिर्फ लाली सी दिख रही है उसकी। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ थोड़ी सी रोशनी दिख रही है, देखो पीछे जो रिकॉर्ड कर रहा था वो पूरा का पूरा एकदम अंधेरा दिख रहा था, पर जैसे जैसे मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, तो चीज़ें साफ दिख रही है। और उधर देखो भाई हल्की सी लालिमा आपको दिखेगी नीचे, ये देखो सनसेट हो तो रहा है, पर वो नीचे वालों के लिए हो रहा है, हमारे लिए तो सनराइज हुआ था। और दोपहर के बाद फिर अंधेरा ही देखा है हमने, तो जो देखा है अंधेरा ही चला है तब से। तो भाई इस ईयर में जिसको भी स्नो देखनी है ना, आ जाओ फटाफट, ये लास्ट टाइम ही चल रहा है बस। स्नो का फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, फिर तो कहीं नालों में और पासिस पे ही मिलेगी आपको स्नो। अभी तो आपको मिल जाएगी हर जगह पे, काफ़ी अच्छी खेलने के लिए। और नीचे देखो ये पूरा जो राइट साइड में दिख रहा है ना, ये है स्नाग बुरुआ वाला एरिया ना। इस एरिया में होटल बहुत बहुत शानदार शानदार है। और यहाँ से देखो स्नो के बीच में से सनसेट, अब स्नो दिख रही है, वहाँ से स्नो नहीं दिख रही थी। तो स्नो तो भाई मनाली के बिल्कुल चारों तरफ के नज़ारों में आज स्नो है, स्नो आई है। और अभी तो मौसम भाई कल भी खराब है, परसों भी खराब है, तो क्या हो सकता है कोई पता नहीं। अभी कल की अपडेट कल बताएंगे, परसों की अपडेट परसों बताएंगे। तो भाई अगर आप भाई अभी ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो ना, तो करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई ठीक है हमें इस बार इसमें भसड़ में नहीं पड़ना, तो फिर प्लान करो लगभग 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद आपको स्नो सिर्फ पहाड़ की चोटियों पे मिलेगी, कहीं भी रास्ते में कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए। हम पहुँच चुके हैं नीचे नेहरू कुंड। और ये भाई पुल अब नया बना दिया, पहले तो ये छोटा पुल होता था, सिंगल लाइन होता था, अब तो ये डबल लाइन कर दिया। तो अब इस एरिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैफिक की,
पहले तो भाई लाइनें लगी जाती थी, एक साइड से लाइन खड़ी हो जाती थी। तो लेफ्ट साइड में आ गया नेहरू कुंड और राइट साइड में हनुमान टेम्पल। तो भाई अचानक हम पहुंच चुके हैं सैफ भानु की किचन में और साथ में एक हेल्पर भी रखा हुआ है हमने। शकल दिखाओ। ये हमने हेल्पर रख रखा क्योंकि आजकल छोटू मिल नहीं रहे। तो बड़े वाले को लगा दिया हमने। तो भाई सैफ भानु बना रही है केक। अभी इन्होंने पिज़्ज़ा तैयार किया है, देखो इधर पिज़्ज़ा भी तैयार हो रहा है। तो कभी भी आप आते हो, पिज़्ज़ा बर्गर आजकल तो बहुत सारी चीज़ें नई तैयार कर दिया। अभी हमने चेक नहीं किया भाई, जिस दिन फाइनल चेक करेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट हम देंगे उस दिन। पर हाँ ये है कि शक्ल तो अच्छी दिखती है और बहुत बढ़िया बनाते हैं। रेडी होने लग रहा है बस। और इधर से अब हम सीखेंगे केक कैसे बनाया जाता है। तो सैफ भानु अपनी सीक्रेट रेसिपी तो डाल चुकी है चुपचाप बिना बताए। अब एक्स्ट्रा जो रेसिपी है ना वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो अभी चलेगा। और इधर सागर भाई ने भी ये देखो तब तक बेस रेडी कर दिए हैं। कितनी देर लगेगी भाई? ये बनने में तो 25 मिनट, मेरे को बस 5 मिनट हो गए। और एक अच्छी चीज़ पता है क्या भाई, यहाँ पे है ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है, प्योर वेज का मतलब प्योर वेज, एग भी नहीं डलता। हाँ, एग इनकी किचन में भी नहीं आएगा, ये गारंटी। कोई भी चीज़ आप खाते हो तो हर चीज़ एगलेस ही होती है। और भाई आज सैफ भानु के द्वारा हरे भरे कबाब। अरे बेटा हरा कलर तो कम डाला इसमें। मजाक कर रहे। ये एक्चुअली में अंदर से ही दिखेगा, है देखो आ गया ना कलर पूरा। ये तो एक मजाक वाली बात है भाई, ठीक है ना। खाते हैं इसको, टेस्ट करते हैं। भाई बना तो बिल्कुल एक नंबर है। मैं तो बिना चटनी के ही खा रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ी वो थी, फिर भी भाई बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। तो भाई हम थे अभी उर्वी बेकर्स पे सागर भाई के पास, और अंकल जी होते हैं आजकल, अंकल जी बैठे होते हैं पापा सागर भाई के। सागर भाई और भानु अंदर होते हैं काम पे। और ये लो जी हम बाहर आए, बाहर आते ही फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई। हम सोच रहे थे माल रोड जाएंगे, माल रोड ये जाने ही नहीं देंगे हमें। फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई, बारिश खतरनाक है। तो भाई जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है ना यहाँ पे मनाली में, मेरे को लगता है ठंड काफ़ी लंबी चलेगी और गर्मी छोटी ही रहेगी अब की बार। तो आज तो भाई ट्रैफिक भी नहीं दिख रहा मनाली में, क्या हो गया है, खाली खाली हो गया मनाली भी। और बारिश ही दिख रही है बस। जाना तो था माल रोड पर भाई, माल रोड जाने का हाल तो नहीं दिख रहा। जिस हिसाब से बारिश बढ़ गई ना एकदम, बहुत हैवी हो गई। तब पता नहीं मूड ऐसा ही है कि माल रोड जाए ना जाए, सीधे ही निकल जाए। तो हम पहुंच चुके हैं माल रोड, और माल रोड पे भी भाई छाते ज़्यादा दिख रहे हैं, चारों तरफ छाते ही छाते हो रखे। बारिश अचानक शुरू होगी, बारिश थी नहीं पहले, तो बीच में तो 2-3 घंटे बिल्कुल बंद थी और अब फिर दोबारा होगी। तो अभी मेरे को लेना थोड़ा खाने का सामान यार, बादाम वगैरह, गला बुरा है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेंगे ना। तो ये एक ही गाड़ी में पड़े रहेंगे, कभी इमरजेंसी में काम आ जाते हैं भाई खाने वाने के। और अगर आपको भूख भी लगती है तो कहीं ना कहीं आपका टाइम निकल जाएगा। नहीं तो भाई जब गाड़ी में कुछ ना हो ना और फंस जाओ, उस दिन रात को मैं फंसा ना, बल्कि मेरे पास खाने का तो था और मैगी वगैरह वो कच्चे थे, तो बनाए कौन, तो हमने नीचे ही आके खाया फिर डिनर। भाई माहौल पूरा, अभी भी लोग माल रोड आते ही आते भाई। माल रोड जब शाम तक कोई एक बार ना हो ना, तब तक तो टूरिस्ट का बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। तो ये देखिए ये है माता टेम्पल, दुर्गा माता टेम्पल। तो इधर भंडारा होने वाला है, कब का है ये है 6 अप्रैल को है। तो ये तो सोमनाथ का हुआ, ये जो भंडारा है ये है 28 मार्च का। तो शायद 28 मार्च की ही नवमी होगी, नवमी वाले दिन ये भंडारा रखा हुआ है। तो ये है भाई पीछे की लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट में आ गए हम, यहाँ से सामान लेते हैं और फटाफट पहुँचते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि बारिश तो यार फिर दोबारा से लगातार ही चल पड़ी। बारिश तो हो गई भाई, धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, और ऐसे ही रहा तो थोड़ी देर में शायद हो सकता है बंद भी हो जाए। अगर बंद हो जाएगी तो अच्छी बात है यार। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी में, और अब यहाँ से जाएंगे सीधा होटल, और होटल में जाके करेंगे भाई रेस्ट। तबीयत ढीली हो रखी, गला पूरा चोक है और बार बार छींके आ रही है। और एक तो भाई यार बारिश में कितना ही कोशिश कर लो कि ना भीगो, और अगर आप बाहर निकलते हो तो भीग ही जाते हो। तो दवाई ववाई लेके टाइम से सोएंगे, और जल्दी ही मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।